राजा परीक्षित महाराज भागवत सप्ताह का पारायण सुन करके तक्षक नाग के डसने से उनकी क्या है कि मृत्यु हो जाती है, उन्हें वैकुंठ धाम प्राप्त हो जाता है। देखिए कि इसमें परमात्मा ने जो भी रचना की होगी, जो भी हमारे भाग्य में लिखा होगा, बिल्कुल निश्चित है कि वो बात होगी ही, उसे कोई टाल नहीं सकता। क्यों? कि विधाता का लेख है। तो उसके बाद कलयुग प्रारंभ हो गया। महाराज ये युग नहीं है, ये राजा है। कलयुग नहीं है, ये इस समय क्या है कि जो कली नाम का क्या है कि राजा है। कली नाम का राजा क्या, 4 युग है। चारों युग में क्या है कि अलग अलग इस प्रकार से महाराज क्या है कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो ये कलयुग अभी राजा है। तो सर्वप्रथम तो देखिए कि कलयुग में बड़ा जो भी कहीं सूखा पड़ेगा, कहीं बाढ़ आएगी। और सर्वप्रथम देखिए कि हमारे जो हिमालय क्षेत्र कहे गए हैं, उनका नाम पहले, अभी तो उत्तराखंड बोल रहे हैं, उत्तराखंड है, पर उसका नाम पहले उत्तरांचल दिया था। उत्तरांचल, अंचल मतलब जो इस प्रकार से अंचल मतलब जो बर्फ़ से जो ढका हुआ जो एक स्थान है, उसे हिमालय कहा जाता है, उसे उत्तरांचल उसका नाम दिया था। दूसरा हिमाचल, तो हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है, उत्तरांचल को देवभूमि कहा जाता है। और अभी सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा जो भी ये त्रासदा आपदा जो भी आ रही है, ये यहाँ ऊपर पहाड़ों में ही आ रही है। क्यों आ रही है? कि कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है। कलयुग क्या है कि प्रकोप बढ़ रहा है। तो जिसके लिए क्या है कि महाराज सर्वप्रथम कहा गया है कि जब आदमी वृद्ध होने लगता है तो सिर के बाल सफ़ेद होते हैं, इतने से ऊपर का जो भाग है, आंखें, दांत सब ढीले ढाले होने लग जाते हैं। और इसी प्रकार से क्या है कि हिमालय पिघलने लग जाता है। हिमालय में क्या है कि शिव जी रौद्र रूप धारण करने लगते हैं। तो ये कलयुग का एक प्रभाव है। कलयुग में क्या है कि कहा गया है कि लोगों की जो संस्कृति है, लोगों की जो मर्यादा है, जो धर्म है, वो सब क्या है कि धीरे धीरे क्या है कि ह्रास होने लग जाएगा।